प्यारे दोस्तों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से निवेदन करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपने राजनीति में इसीलिए नहीं आया कि राजभोग करें। मोदी जी तो हमेशा बोलते हैं मजदूर नंबर 1, सेवक नंबर 1। सही है, ऐसा ही होना चाहिए। सेवा की भावना से ही राजनीति में आना चाहिए और इन सबों को भरत भाई जैसे आचरण करना चाहिए। यहाँ की जनता राम है और ये जो गद्दी है, ये जो पद है, उस पर जनता के खराव को रख के पूजा की भावना से कार्य करना चाहिए। और फिर याद रखिए, ये हिंदुस्तान केवल वोट बैंक वालों का ही नहीं है। पूरी पृथ्वी प्रकृति ने रचना की है। आप इसे भगवान कहेंगे या जो नाम से बुलाएंगे आप, लेकिन मैं तो एक वैज्ञानिक इसीलिए कहता हूं कि प्रकृति ने सबों को बनाया है और मनुष्य इतना सर्वशक्तिमान है, मनुष्य की बुद्धि इतनी प्रखर है कि समय दूरी पर इसने कब्जा कर लिया है और जिसको जब चाहे तहस नहस करके बर्बाद कर सकता है। सबसे जो कमजोर है वो पशु है। उसकी शारीरिक क्षमता शक्ति जितना भी हो, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत कम है, प्रकृति ने दिया है। इसीलिए जिम्मेदारी हो जाती है बड़े भाई मनुष्य जाति की, स्पीशीज जो ह्यूमन का है, कि उसकी भी रक्षा करो। अगर तुम सेंसिटिव हो मेरे भाई, अगर तुम्हारी बुद्धि में भावना हो, फीलिंग्स हो, और मैं तो ये कहता हूं कि भारत की भूमि हमेशा 10,000 वर्षों से पुरानी सभ्यता संस्कृति है, जिसे सनातन बोलते हैं, इटर्नल ट्रूथ बोलते हैं, इटर्नल सनातन धर्म भी बोल सकते हो आप। उसमें कहा गया है आत्मवत्सर भूतेषु, सारी आत्माएं हमारी तरह है। जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य को साथ में मिलकर जीने की कला सीखनी चाहिए। अब मुद्दे पर आ जाता हूं, क्योंकि मेरे जो वीडियो होते हैं बड़े लंबे चौड़े होते हैं, आपको टाइम नहीं रहता है इसको देखने का। सबसे जो दुखी है वो जानवर है। उसके साथ बहुत अद्भुत अत्याचार होता है। उसकी हत्याएं करते हैं, उसे हलाल करके काट काट के खाते रहते हैं। ये मनुष्य जाति ये जंगली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक है। शेर, चीता, बाघ, सिंह, हाइनास, जंगली कुत्ते उससे भी ज्यादा घिरे हुए हैं। इनमें न दया है, न करुणा है, न प्रेम है, न स्नेह है, न भावना है। ये इतने स्वार्थी प्राणी है मनुष्य कि मनुष्य को भी मार के खा रहा है। देखो पुतिन कितने मार रहा है, जेलेंस्की कितने को लड़वा रहा है, बाइडेन कैसे विश्व शांति को बर्बाद करने के लिए एटॉमिक वॉर की तरफ ललकार रहा है जेलेंस्की के द्वारा पुतिन को। ये सारे जानवर हैं मनुष्य के भेष में। अब थोड़ी मुद्दे पर आता हूं। हमारे देश में जब भी आप सड़कों पर चलो, ये सड़क देख लो, प्रतिदिन हजारों की संख्या में इस पर मरे हुए जानवर दिखेंगे और वो कोई भी नहीं है। सबसे वफादार जानवर, जिसे हम अंग्रेजी में डॉग्स कहते हैं, हिंदी में कुत्ता कहते हैं, संस्कृत में स्वान कहते हैं। इतना वफादार, भूखा प्यासा तड़पता, पानी के बिना मरता, मनुष्य की दरिंदगी। रोड भी बनाया तो प्रोटेक्शन नहीं है, वो साइड से बगल से आ जाते इस रोड पर और चलती हुई गाड़ियों के अंदर दिन रात उनकी मौत होती रहती है। अरे भाई, काश मोदी जी, योगी जी, आप लोग तो बहुत ही महान हो यार, बहुत ही महान हो भाई। आप लोग योगी हो मेरी तरह, फकीर योगी वीरेंद्र योगी। तो क्यों नहीं सीखा? आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम। तो भैया बचा लो इन लोग। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे सब लोग बहुत ही महान अहिंसक और प्रेमी मानते थे, उसने बार बार अनुरोध किया था कि
कि जब तक कुत्तों की दुर्दशा होती रहेगी हिंदुस्तान में, वो सड़कों पर मरते रहेंगे, भूखे प्यासे अस्थिपंजर हो जाएंगे, तो उस दिन समझना कि यहाँ के लोगों में भावना की कमी है। ये जंगली जानवर से भी गिरे हुए हैं। ये गांधी की बात है भाई। गांधी के विचार देख लो जानवरों के प्रति क्या था। और गांधी का भी बाप अब्राहम लिंकन से सुन लो। उसने कहा था कि मानव राइट्स, ह्यूमन राइट्स बहुत ही आवश्यक है, नेग्रोज को आज़ादी दिलानी है, लेकिन इसके बाद कड़ी में जुड़ा हुआ है इन जानवरों का जो हक होता है, एनिमल राइट्स। कब सुधरोगे यार? राज भोग कर रहे हो भाई, गद्दी पर बैठे हो। ये पब्लिक वोट देती है, पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, तो जानवरों के लिए कौन करेगा भाई? क्या जानवर का धरती नहीं है? तुम्हारा भगवान मेरा भगवान नहीं है, मेरा प्रकृति है। मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं भावनाओं में बहने वाला भगवान, अल्लाह और गॉड में विश्वास नहीं करता। मैं साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी से आप लोगों को सब कुछ दिया है। कार दिया है, बंगले बनाने की तरकीब दी है, एरोप्लेन दिया है, सेल फोन दिया है, टेलीविजन रेडियो दिया हूँ। मैं वैज्ञानिक हूँ, सीवी रमन के प्रतिभा का व्यक्ति हूँ, एक बहुत बड़ी भौतिकी शास्त्र का वैज्ञानिक हूँ। मैं ये भ्रम में नहीं रहता कि कोई भगवान बचाएगा तुम्हें। तो अगर तुम्हारा भगवान और तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारा गॉड, तो जानवरों के साथ भावनात्मक प्रेम क्यों नहीं करता भाई? अगर तुमको बाहरी ताकत पर ही भरोसा है, तो इन गरीबों को क्यों नहीं देखता भाई? इन निसहाय जीव जंतु को क्यों नहीं बचाता भाई? जब भी मैं भूखे कुत्ते को तड़पते देखता हूँ, पानी के बिना मरते देखता हूँ, रोड पर इनकी फुर्जे उड़े हुए देखता हूँ, आंसू आते आंख से। क्या आप पत्थर के बने हो भाई? कहां से सीख लिया निर्दयता, कठोरता, दरिंदगी, स्वार्थपना? जागो भाई। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। देख मेरे भाई, मैं फकीर हूं, बुद्ध हूँ, गौतम सिद्धार्थ का प्रतिरूप हूँ, विवेकानंद हूँ। मैं सबों से बहुत प्यार करता हूँ। हमें मेरा कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है। हम सभी प्राणी हैं, आत्माएं हैं, भावनाएं हमारे समान हैं। जिस तरह हम पानी के बिना तड़पते हैं, खाने के बिना तड़पते हैं, ऑक्सीजन के बिना मर जाते हैं, इसी तरह जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सभी एक ही तरह से बने हुए हैं। सबका सम्मान होना चाहिए। बोलने के लिए तो मोदी जी बड़े बड़े प्रोग्राम देते हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, बहुत सारी बातें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, समकषध्वं संवदध्वं समो मानासि जानताम, देवा भाग्यमता पूर्वे संजानानोपासते। सारे सारे अच्छे गुण, लेकिन ये जीव जंतुओं को कैसे बचाओगे भाई? कोई है प्रोग्राम तुम्हारा? बताता हूँ, ताल ठोक के इस धरती पर है एक महामानव, मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी, जिसने जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया है। वो 7 राज्यों में भी अभी चल रहा है। वो चल रहा है सब 7 राज्यों में। 1962 टोल फ्री नंबर है, ये जानवरों के लिए है। आप क्यों पीछे पड़े हैं भाई? स्टरलाइज कर दो ना, आदमी को भी स्टरलाइज कर दो। ये भेड़िए, ये खतरनाक नस्ल के जो इंसान इस धरती पर हैं, जो सर्वनाश करने के लिए तैयार हैं, दिन रात मारो, काटो, लूटो, बलात्कार करो, हत्याएं करो, इनकी संख्या कम करो ना। संख्या कम होगी तो नियंत्रण करना इन जानवरों को आसान होगा। अगर ये अपने आप को अनुशासित नहीं करते तो कुत्ते की तरह लगाम लगा के, घोड़ों की तरह चमौटी बांध के तो इनको घुमा सकते हो। डरते हो भाई, डरते हो, डर जाते हो। ये इनकी भावना पर ठेस पहुंचे। अरे भावना छोड़, देशभक्ति की भावना, उनके लिए भी प्रेम, सबको लिए भी प्रेम, जानवरों के लिए भी प्रेम, इंसान के लिए। अगर तुम्हारे बच्चे आग पकड़ रहे हैं तो आग में जलने दोगे? बचाना हमारा फर्ज है। इनको पढ़ाओ लिखाओ, मेरी तरफ फकीर योगी वीरेंद्र योगी बनाओ, योगी आदित्यनाथ बनाओ, योगी नरेंद्र मोदी बनाओ। भावना पैदा करो। ये भूले भटके दूसरों के विचारों से जलने जलाने वाले पूरी दुनिया को तहस नहस कर रहे हैं।
इनका अपना व्यक्तित्व क्या है, इनका अपना सोच क्या है, बुद्धि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कि किसी ने कुछ कह दिया उसको मान लिया। अरे भाई, सत्य वही है जो ग्रेविटेशन की तरह है, जो इटर्नल है, वो है प्रेम, मोहब्बत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये सत्य है, ये इटर्नल है, ये ट्रूथ है। बॉटम लाइन, संक्षिप्त में, जानवरों के प्रति प्यार, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। खास के मेरे भोले भाले कुत्ते वफादार जो अपनी जिंदगी की बाजी लगा के हमारी जान की रक्षा करते हैं। मोदी जी, आपके पद चिन्हों पर चलता हुआ ये फकीर आपसे निवेदन करता है, कुछ करो भाई, चले जाओगे एक दिन, लोग याद करेंगे। अब्राहम लिंकन को याद कर रहे हैं ना, उस नेग्रोज के लिए तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन किया था। तो आप क्यों नहीं इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन कर देते हो डॉग के लिए? क्योंकि सबसे मजबूर, सबसे बेसहारा कुत्ता ही है। बाकी जानवरों की तो बात ही छोड़ दो। कसाई खाने में काट काट के जीव जंतुओं की हत्या करके ये नर व्याघ्र स्वार्थी जी रहा है। बदल दो इनके विचारों को, बना दो फकीर योगी, वीरेंद्र योगी, बुद्ध और विवेक। प्रेम करना सिखा दो। नमस्ते भाई, क्या करना है।